हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ उत्तराखंड एवं इंडियन करंट अफेयर्स को हल करेंगे। भारत और विश्व की करंट अफेयर्स को भी इसमें देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। यदि आप इसको देख के आते हैं परीक्षा में तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या था? तो क्या विषय था इसका? भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 केंद्रीय सतर्कता आयोग और देश भर के सभी संस्थानों द्वारा 30 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। अगला प्रश्न है, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थे? ये पर्यावरण थे। कौन थे? पर्यावरण वैज्ञानिक थे। चलिए, जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञ थे। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। जलवायु न्याय के एक प्रमुख वकील और ढाका में, इनका जन्म ढाका में हुआ था। इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट, जन्म नहीं हुआ था, मतलब ढाका में के रहने वाले थे ये। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रोफेसर सलीमुल हक का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ थे। पर्यावरण और विकास प्रोफेसर हक ने विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, समन, अनुकूलन और सतत विकास के बीच संबंध स्थापित करने के लिए अपना काम समर्पित किया। अगला प्रश्न, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अबुआ आवास योजना शुरू की है? किसने शुरू की है? झारखंड ने शुरू की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर भी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। झारखंड कैबिनेट ने पिछले हफ्ते गरीबों के लिए आवास योजना, अबुआ आवास योजना को मंजूरी दे दी है, जो अन्य राज्यों में बेघरों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध कराएगी और इसका कुल बजट 16,320 करोड़ रुपए है। ये योजना 3 चरणों में लागू की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख घरों का लक्ष्य, वित्त वर्ष 2024-25 में 3.5 लाख घरों का लक्ष्य और वित्त वर्ष 2025-26 में 2.5 लाख घरों का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, 2023 तक कौन सी क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप में सबसे सफल रही? तो सबसे सफल रही थी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत अपनी 59वीं जीत के साथ न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरी सबसे सफल टीम बन गया। ऑस्ट्रेलिया के नाम 73 जीत का रिकॉर्ड है। इस विश्व कप में 6 मैचों में चौथी हार के साथ इंग्लैंड ने विश्व कप संस्करण में किसी मौजूदा चैंपियन द्वारा सर्वाधिक हार के मामले में ऑस्ट्रेलिया 1952 की बराबरी कर ली है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 6-2 से हराकर सुल्तान जोहर कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय खिलाड़ी अमनदीप लाकड़ा ने हैट्रिक लगाई। सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न है, मैं इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ कि वीडियो फटाफट बन जाए, ज़्यादा लंबी ना हो। चलिए, प्रश्न है छठा, महाबली जिसे रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया था, क्या है? ये है, क्या है? पनडुब्बी है, एंटीशिप है, बोलार्ड बुल है या गश्ती है? ये बोलार्ड बुल है। क्या है? बोलार्ड पुल है। क्या है? बोलार्ड पुल है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। 25 टी बोलार्ड पुल टग महाबली को रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के तहत हाल ही में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात में लॉन्च किया गया था। यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के अनुरूप है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है पूछा गया है? तो कृषि और परिवार कल्याण, MSME,
महिला और बाल विकास, मत्स्य पालन, पशुपालन। ठीक है, मत्स्य पालन पशुपालन से संबंधित है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्वदेशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ावा देना है। 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्वदेशी नस्लों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के बजाय इस योजना ने मुख्य रूप से देश भर में एक विशिष्ट स्वदेशी किस्म गिर गाय, कौन सी गाय है, गिर गाय, याद रखना है, वो बढ़ावा दिया है। यदि इस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे देश में देसी मवेशियों की नस्लों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अगला प्रश्न है, जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर किस प्रजाति के भ्रूण विकसित करने में सफलता हासिल की है? तो चूहे पर हासिल की है। इसका सही आंसर क्या है? चूहा। जापान के वैज्ञानिकों ने इस भ्रूण पर सफलता प्राप्त की है, चूहे पे की है। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। जापानी वैज्ञानिकों और जापान एरोस्पेस स्पेस एजेंसी जाक्सा की एक टीम के नेतृत्व में एक शोध प्रयास ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर माउस भ्रूण की सफल खेती हासिल की है। यह महत्वपूर्ण प्रयोग अंतरिक्ष वातावरण में मानव प्रजनन की क्षमता की खोज में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने IFSCA में पहला डिजिटल एस्क्रो नियामक फिटनेस प्राधिकरण प्राप्त किया है? फोनपे, एस्क्रोपे, ग्रो या पेटीएम? किसने किया है? एस्क्रोपे ने। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। एस्क्रोपे एक डिजिटल एस्क्रो भुगतान है प्लेटफॉर्म को एक IFSCA गिफ्ट सिटी ने पहला डिजिटल एस्क्रो नियामक फिटनेस प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। हाल ही में स्टार्टअप ने वारंट जारी करके अतिरिक्त $4 मिलियन अमेरिकी जुटाने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, आप सभी को पता है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उसका सही आंसर उत्तराखंड राज्य में है। इसकी सही व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या? उत्तराखंड कैबिनेट ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों के भीतर पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को वनों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना भी है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है? कितना प्रदान किया गया है? 70% किया गया है। देखिए यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? 70% है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में 70% घरों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि देश के 19,24,26,914 ग्रामीण परिवारों में से 13,47,50,894 घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक पहल है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, मोरक्को किस क्षेत्र में स्थित है देश है? तो आंसर है हमारा उत्तरी अफ्रीका का देश है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोरक्को एक उत्तरी अफ्रीका देश अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की सीमा पर है। किस किस के मध्य है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर की सीमा पर है। 2022 मोरक्को ने जलवायु और विकास रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाया है कि 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कितने तक? 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बिजली उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा ले सकता है। यह 2021 में रिपोर्ट की गई 20% से अधिक एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस संक्रमण के परिणामस्वरूप यह अनुमान लगाया गया है कि सालाना कम से कम 28,000 नौकरियों की शुद्ध वृद्धि हो सकती है। अगला प्रश्न है, गैनीमीड किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? बृहस्पति का है। क्या है? बृहस्पति का है। इसका देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। नासा के जूनो, कौन सा मिशन है? नासा का जूनो मिशन है, याद रखना है। गैनीमीड जो बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है की सतह पर खनिज लवण और कार्बनिक यौगिकों का पता लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह महत्वपूर्ण डेटा गैनीमीड की करीबी उड़ान के दौरान जोवियन इंफ्रारेड
ऑरोल मेपर स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके एकत्र किया गया था। यह निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गैनीमीड की उत्पत्ति और इसके गहरे महासागर की संरचना में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने निजी क्षेत्र के लिए नेट शून्य संक्रमण चार्टर लॉन्च किया है? तो किसने किया है? कोप 28 ने। किसने? कोप 28 ने। आपको याद रखना है किसने? सॉरी, कोप कोप 28 ने किया है। आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोप 28 प्रेसिडेंसी ने नेट जीरो ट्रांजिशन चार्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जवाबदेही जुटाना लॉन्च किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। कोप 28 प्रेसिडेंसी ने अगले 7 वर्ष में उत्सर्जन को 43% कम करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण का आह्वान किया है। कोप 28 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच दुबई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच 2023 में किया जाएगा दुबई में। अगला प्रश्न है, भारत ने 5 साल बाद किस देश के आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की है? किसके लिए? श्रीलंका के लिए। देखिए आंसर क्या है? श्रीलंका हमारा सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। भारत और श्रीलंका ने 5 साल के अंतराल के बाद आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते ECTA के लिए बातचीत फिर से शुरू की है। हाल ही में श्रीलंका में 12वें दौर की वार्ता हुई जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के नए प्रयासों का संकेत है। अगला प्रश्न है, PM गति शक्ति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR की तैयारी का समय 6 महीने से कम घटाकर कितना कर दिया है? 15 दिन कर दिया है। पहले 6 महीने और था, 15 दिन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कितना कर दिया है? 15 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने में लगने वाले समय को 6 महीने से घटाकर लगभग 15 दिन कर दिया है। यह विकास भारत में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लॉन्च होने के 2 साल बाद भारत ने योजना के आधार पर लगभग 8,890 किमी सड़कें, 27,000 किमी रेलवे ट्रैक और 920 किमी पेट्रोलियम और नेट गैस पाइपलाइन की योजना बनाई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है? कोझिकोड को। किसे? कोझिकोड को जोड़ा गया है। ठीक है, सही आंसर कोझिकोड है हमारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 2 भारतीय शहर ग्वालियर और कोझिकोड, 2 भारतीय शहर हैं, ग्वालियर और कोझिकोड को हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर संगीत श्रेणी के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। कोझिकोड किसके लिए? कोझिकोड साहित्य के लिए और ये संगीत के लिए है ग्वालियर। ठीक है, सूची में अपनी जगह बनाई है। विश्व स्तर पर विश्व शहर दिवस पर 55 शहर, कितने शहर? 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हुए हैं जो 31 अक्टूबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति का सिर उसके पूरे शरीर पर होता है? तो स्टार फिश का होता है। किसका होता है? स्टार फिश का। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फिर बताते हैं। ऑक्टोपस, स्टार फिश, जेली फिश या मानसवान। तो किसका होता है? स्टार फिश का होता है, आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि स्टार फिश की शारीरिक योजना पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और विस्तृत है जो उनके विकास की समझ को चुनौती देती है। आनुवांशिक और आणविक उपकरणों का उपयोग करते हुए अनुसंधान ने स्टारफिश में जीन अभिव्यक्ति का एक 3D एटलस बनाया जिससे पता चला है कि स्टारफिश का सिर उसके शरीर में बिखरा हुआ है जिससे इन प्राणियों के विकास पर सवाल खड़े हो गए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपका एक प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप देंगे। ये लास्ट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न इसका है, किस संस्था ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजार अध्ययन शुरू किया है? NHAI, नीति आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, RBI। आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है,
कैसे थे ये प्रश्न? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।